मैं जवाब ले लेता हूं। अंशुमन सैल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। अंशुमन, ये तो सभी जानते हैं कि विपक्ष का काम है विरोध करना। सरकार ने कोई विकास किया है तो भी विरोध होना, विकास नहीं किया है तब भी विरोध होना है। अगर संसद भवन नहीं बनता तो अब भी आप विरोध कर रहे होते, देखिए नहीं संसद भवन ये सरकार नहीं बना पाई, अब बना दिया है तो आप दूसरा मुद्दा लेके आ गए हैं कि राष्ट्रपति का अपमान हो गया, लोकतंत्र का अपमान हो गया। तो इसे सिर्फ सियासी विरोध क्यों ना माने, क्यों आप इसे लोकतंत्र से जोड़ रहे हैं, राष्ट्रपति से जोड़ रहे हैं? रवि, ये सियासी विरोध नहीं है, ये एक सैद्धांतिक विरोध है, एक संवैधानिक विरोध है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की मुखिया होती हैं। राष्ट्रपति केवल राज्यों की नहीं, दोनों सदनों की मुखिया होती हैं। अनुच्छेद 79 भारतीय संविधान का ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्टिव देता है कि राष्ट्रपति ही सदन को बुलाती हैं, राष्ट्रपति ही सत्रावसान करती हैं। उनको ना बुलाना, और मेरा तो सवाल है, देखिए मेरा सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से और भाजपा के नेताओं से कि इन्होंने जो ये बेइज्जती करने की कोशिश की है, जो गरिमा का खंडन करने की कोशिश की है आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की, क्या ये केवल इसलिए है क्योंकि वो महिला हैं? क्या ये केवल इसलिए है कि वो एक आदिवासी हैं? इन्होंने एक टोकन पॉलिटिक्स के नाम पे, एक टोकनिज्म के नाम पे उनको राष्ट्रपति तो बनाया, लेकिन नए संसद का उद्घाटन भी उनसे नहीं कराना चाहते हैं। और मैं, राजीव जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने एक बात कहा कि यह प्रधानमंत्री जी का निजी काम था संसद को बनाना, उनका निजी काम है इसका उद्घाटन करना, तो ये उनका निजी क्षेत्र है कि वो किसे बुलाएंगे किसे नहीं बुलाएंगे। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान की संसद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का निजी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, वो उनका कोई निजी प्रोजेक्ट नहीं है, निजी वो नहीं है, ये जो है सो पूरे देश का संसद है। और आरपी सिंह जी ने और आप तमाम यहां पे लोगों ने कहा कि क्या विपक्ष की ये जो पार्टियां जो अभी विरोध कर रही हैं वो क्या संसद का भी विरोध करेंगी? हमने संसद की नई भवन के उद्घाटन जिस प्रकार से हो रहा है, और हमने हमारे जो वक्तव्य जारी किया है 20 दलों ने, 19 दलों ने, आपने उसमें देखा होगा, हमने कहा कि देखिए जिस प्रकार से ये संसद बन रहा था, जिसका निर्माण हो रहा था कोरोना के दौर में सेंट्रल विस्टा का, हम उस वक्त में भी विरोध कर रहे थे। हम कह रहे थे कि ये इस वक्त में ये जरूरी नहीं है, जब हिंदुस्तान में लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, जब जिस प्रकार से अस्पतालों में भगदड़ थी, उस वक्त पे सेंट्रल विस्टा को जिस तरीके से एक प्राइवेट प्रोजेक्ट की तरह चलाया गया, हम उस वक्त भी विरोध कर रहे थे। लेकिन देश के संविधान के लिए, देश के आगे की ओर सोचने के लिए हमने इसका स्वागत किया कि चलिए उद्घाटन हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति को अपमान किया जा रहा है, जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के बजावते सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जिस प्रकार से उनका अपमान किया जा रहा है, यह बिल्कुल भी कतई भी बर्दाश्त के योग्य चीज नहीं है। और आप क्या चाहते हैं? अंशुमन साहब, क्या हम ये मान लें कि ये संसद भवन जो है सो प्रधानमंत्री का प्राइवेट प्रोजेक्ट है? आप ये मानते हैं ना, आप ये मानते हैं कि दोनों सदनों के जो मुखिया होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं? ये आप मानते हैं ना कि संसद के जो मुखिया होते हैं राष्ट्रपति मानते हैं? आप ये मानते हैं ना अंशुमन साहब? जी बेशक। और जो विधानसभा होता है उनका मुखिया कौन होता है? जी बिल्कुल, विधानसभा का। हम तो मानते हैं। विधानसभा का कौन होता है? हम ना सिर्फ ये मानते हैं, मैं खत्म कर दूं अपनी बात। हम ना सिर्फ ये मानते हैं, विधानसभा का मुखिया कौन होता है? भी रखते हैं। और यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि संसद भवन की नई इमारत का, हम इसीलिए कह रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। मैं बड़ा सिंपल पूछ रहा हूं, आप अगर ये मानते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा, जो संसद भवन है उसका मुखिया राष्ट्रपति होता है, तो विधानसभा का मुखिया भी तो राज्यपाल होता है ना। फिर जो बीजेपी ने आंकड़ा दिया है 2023 में, जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा का उद्घाटन हुआ, तो वो सोनिया गांधी ने क्यों किया? बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से। मैंने देखा कि कल से
कल से इन्होंने, मैंने देखा है, रवि जी मैं जवाब दे दूं, कल से मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, उनके मंत्री, तमाम नेता बता रहे हैं कि 1947 से इस देश में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या चीजों के उद्घाटन हुए। तो सबसे पहले तो ये मान रहे हैं कि 70 वर्षों में क्या क्या हुआ। बहुत खुशी की बात है। इन्होंने जिक्र किया कि अटल टनल का उद्घाटन हुआ, तमाम चीजों का उद्घाटन हुआ। और दूसरी चीज, क्या ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं? कांग्रेस ने अगर जो चीजें की हैं उसी उन्हीं पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं? आरपी सिंह जी से और भाजपा के प्रवक्ताओं से आप जवाब ले लें कि क्या साहब, यही तो है कि जनता में मैसेज क्या जाएगा, जनता में मैसेज क्या जाएगा। जब विधानसभा का उद्घाटन होना है तो सोनिया गांधी उसका उद्घाटन कर सकती हैं, और जब संसद भवन का उद्घाटन होना है, अगर प्रधानमंत्री ने बनाया है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो क्रेडिट क्यों ना लें? ये भी तो है, हर सरकार अपने कामों का क्रेडिट लेती है। उसमें बजाबते जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के जिस उद्घाटन का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें बजाबते तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था, नेता प्रतिपक्ष को भी आमंत्रित किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था, तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था। और कल एक जुडिशियल एकेडमी का झारखंड में उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तो ये ऐसे तमाम उदाहरण हैं, लेकिन मैं तो जवाब देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति, उसके बाद फिर आदिल खान साहब के पास जाऊंगा। आरपी सिंह थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें सैल साहब के आरोपों पर। मुझे सर इतना कहना कि छत्तीसगढ़ में क्या पक्ष ने विरोध किया था या बायकॉट किया था? भागीदारी की थी ना। और सोनिया गांधी जी देश की प्रधानमंत्री हैं या देश की राष्ट्रपति हैं, या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, बता दीजिए। और ये भी बता दीजिए, जब ओलंपिक्स में गए थे चाइना के अंदर, वहाँ देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, वहां पर सोनिया गांधी जी को भेजा गया। तो ये क्या कि इनको जैसे सूट करता है वैसे वे भाषण देते हैं। और मूल मुद्दा मैंने कहा इनका विरोध इस बात का कि मोदी जी ने कोई इनिशिएटिव लेकर क्यों कर लिया। यही काम अगर मीरा कुमार और जयराम रमेश की जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी उसका उनके समय में हो गया होता, 2012 की बात है, 12 की बात है, तो अगले 2 साल में बना दिया होता तो तब ये खुश होते, तब सोनिया गांधी जी बुलाकर उद्घाटन भी करा देते। सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विरोध करने, इसलिए विरोध कर रहे हैं, कोई कारण नहीं, कोई कारण दिखता नहीं। और ये कृपा कर ये हिम्मत बताएं कि उन्होंने क्या क्या अपशब्द राष्ट्रपति जी के लिए इस्तेमाल किया, कैसे कैसे लेकिन सिंह साहब, जनता में ये जनता को जब उद्घाटन कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति नजर नहीं आएंगी, तो सवाल तो जरूर